जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 25 मार्च के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में किसको कंपनी का नया एमडी और सीईओ चुना है? तो फ्रेंड, इनको चुना गया है जिनका नाम है राजेश गोपीनाथन। ठीक है ना, इनको अपनी कंपनी का नया एमडी और सीईओ इन्होंने चुना है। ठीक है, अगर हम बात करें टाटा कंसल्टेंसी की, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में हैगा। ठीक है, मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में इसका जो अभी तक का जो पूरा जो रिवेन्यू रहा था 17.6 बिलियन डॉलर का रहा था। 31 मार्च 2021 में समाप्त वित्तीय वर्ष में इसका जो रिवेन्यू था वो है 22.2 बिलियन। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये आईटी सेक्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा है ये। तो नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का कहाँ पे आयोजित किया गया है फ्रेंड? तो ये आयोजन नॉर्वे यानी कि ऑप्शन बी में किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ठीक है, इन्होंने अपना एक अभी कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास किया है नॉर्वे की साइड में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस रीजन पे, जैसे कि मैप में दिखा रखा है। ठीक है, इस रीजन में इन्होंने करा है। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें ये बोल रहे थे कि नाटो कुछ सहयोग करेगा, तो उसने अभी तक कोई सहयोग नहीं किया है। पर 2022 ये हर 2 वर्ष में इनका ये अभ्यास होता है। तो ये जो अभ्यास इनका 14 मार्च 2022 से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल तक ये अभ्यास चलने वाला है। बहुत बड़ा अभ्यास है जिसके अंदर ये अपना पूरा का पूरा अपना दम लगाएंगे, इसको प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जो ये जो अभ्यास हो रहा है वो नॉर्वे में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर फ्रेंड प्रमुख इसमें देखें तो स्थापना इसकी बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। जो ये पूरे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को उसके अंदर उसके अंदर तकरीबन 27 देश कहते हैं आते हैं, तो उन सभी को ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नाटो अगर कोई भी उन 27 कंट्री में किसी के ऊपर भी अटैक किया जाएगा तो ये नाटो अपने सैन्य को भेज के उनके हेल्प करेगी। तो ये इनका मेन वो है। पर इसने यूक्रेन पे कोई भी अपनी मदद नहीं भेजी है। ठीक है, क्योंकि नाटो में यूक्रेन का मतलब यूक्रेन आता ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस पर कोई भी अपनी नाटो की तरफ से मतलब उन्होंने कोई भी सैन्य हेल्प नहीं दी है उन्होंने। ठीक है, नाटो ने। तो 27 देशों का एक सहयोग है, इसमें 30,000 सैनिक के तहत आते हैं और 2022 के संस्करण में भाग ले रहे हैं तकरीबन 30,000 सैनिक। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बारी का ये नाटो 4 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, इस बार आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे नाटो से क्वेश्चन। फ्रेंड, ये पूरा पढ़ लेना, नाटो की क्या उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापना की गई थी, इसके कार्य क्या है, किसके लिए प्रोटेक्शन देता है, कहाँ पे प्रोटेक्शन देता है, तो पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है आपके लिए ताकि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष का नाम बताना है। तो फ्रेंड, क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिलर के सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 19 मार्च 2022 से एसीसी के वार्षिक आम बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये फिर से अध्यक्ष रहेंगे उसी पद पर ही। ठीक है फ्रेंड्स, एशियाई क्रिकेट परिषद की अगर हम बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो स्थापना 19 दिसंबर 1983 को हुई थी। ठीक है, सदस्य संख्या में 24 आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिकी ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस शहर में कराया है? तो फ्रेंड, किस शहर में है ये किया जाएगा? ये है हैदराबाद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत बड़ा ये आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिकी संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ठीक है, तो याद रखना, बड़ा एशिया का एक कार्यक्रम है, 24-27 मार्च तक चलने वाला ये कार्यक्रम है जो हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य यहाँ पे लिखेंगे, क्यों है, किस लिए किया था, थीम रखी गई इस साल की, इंडिया एट 35 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें कितनी प्रगाढ़ प्रगति, अगर हम अपने पूरे देश को अगर हम छोटी छोटी फ्लाइट से भी जोड़ दें तो बहुत, एक तो जो कि हम रेलवे के अंदर भी उतना पैसा देते हैं। ठीक है, आपको अच्छी ट्रेन बुक का टिकट लेते हैं, और ऐसा ही
क्या नाम है, फ़्लाइट के अंदर भी होता है कि आप अगर नॉर्मल किसी भी अपने नॉर्मल दूर दराज के क्षेत्र में अगर जाना है, अगर वहाँ फ़्लाइट की सुविधा उपलब्ध है तो आपका समय बचेगा और सेम ही प्राइस पे आप किसी भी छोटे शहर में आप जल्दी से पहुँच भी सकते हैं। तो अगर ये कार्य पूरा सक्सेसफुल होता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, तो आपको छोटे छोटे कनेक्टिविटी हर शहर में मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सकते हो फ्रेंड, पूरे यहाँ पे जानकारी लिखी है। अगर हम फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस नई उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे पहल और यहाँ पे इनकी अतिरिक्त जानकारी दी जो आपको भी पढ़ लेनी है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो ये किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नज़रबंद? ये मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 मार्च को। ठीक है ना फ्रेंड, तो याद रखना 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र है हर साल 25 मार्च को नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विद डिटेंशन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स मनाता है। ठीक है, तो 25 मार्च को ये बनाया जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, बिम्स्टेक किस देश में आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक ये। ठीक है ना, इसी में सारे नाम छुपे हुए हैं, इस नाम को याद रखना है। वो बिम्स्टेक कौन कौन सी कंट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, तो ये किस देश में आयोजित किया जाने वाला है? ये है राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका में। ठीक है ना, श्रीलंका 30 मार्च को श्रीलंका में कोलंबो में आयोजित होने वाला 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 6 दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है ना, जो कि 6 दस्तावेज यहाँ पे लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद, 5 दस्तावेज यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बाकी नॉर्मल एग्जाम्स के लिए आपको 30 मार्च को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है ना, अगर बिम्स्टेक की बात करें, बांग्लादेश, सी से बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, ठीक है, एम से म्यांमार और एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से, और यहाँ पे देखो ई और जो सी है ना उसको नहीं है, तो बिम्स्टेक भूलना नहीं से आपको याद रखना नेपाल और भूटान। ठीक है ना, ई और सी नहीं है, बिम्स्टेक भूलना नहीं। अगर ये स्टिक को याद रखोगे तो नेपाल और भूटान ये 6 कंट्रियाँ बिम्स्टेक की सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, बिम्स्टेक भूलना नहीं, ये याद रखना। तो भूलना नहीं से आप क्या रख सकते हो, नेपाल और भूटान ये दोनों पार्ट हैं बिम्स्टेक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 कंट्रियाँ बिम्स्टेक की पार्ट सदस्य देश हैं जो श्रीलंका में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड अतिरिक्त जानकारी है जो मैंने बताया था आपको बिम्स्टेक के बारे में, तो ये आपको पढ़ लेना है पूरा का पूरा, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक इसको शुरू कर रही है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर वो जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स से रिलेटेड कंपनियां होंगी उनको उसके अंदर ये पर्यावरण से रिलेटेड अनुकूल परियोजनाओं या रास्ते के समाधान के करने के लिए उनको ये आसान रास्ते मतलब दिखाएगी, तरीके बताएंगी किस तरीके से हम पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है कंपनी बैंक के जो ग्रीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, इन हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना डीबीएस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्रम तैयार किया है, कार्यक्षमता तैयार किया है फ्रेंड? तो किसने किया है फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसने ये यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है, जिसके तहत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में छोटी राशि के लेन देन के लिए यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है। भारत में खुदरा लेन देन बहुत ज़्यादा है कि कुल मात्रा के 70% इसमें मूल्य जो रहता है 100 रुपये से कम की रहता है। ठीक है ना, हम लेन देन में 100 रुपये बहुत जो 100 रुपये का ज़्यादातर देखा जाता है कि लेन देन होता है, तो इन चीज़ों के लिए वो एक ऑफलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड यूपीआई लाइट ट्रांजेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना ये कौन कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये किया जा रहा है। ठीक है ना, एनसीपीआई। अगर फ्रेंड हम एनसीपीआई की बात करें, स्थापना 2008 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड? तो कौन सा दिन है वो है ऑप्शन सी, 23 मार्च। ठीक है ना, 23 मार्च को हम मौसम विज्ञान दिवस के रूप में बनाते हैं, 23 मार्च। ठीक है फ्रेंड, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी जो आपके काम की रहेंगी वो आपको पढ़ लेनी है। जैसे विश्व मौसम दिवस 2020 थीम लिखी है। ठीक है,
और देखिए विश्व मौसम दिवस का अगर हम संगठन की बात करें, स्थापना की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़नी जो आपके काम की है, पढ़ लेना एक बारी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। किस दिन को बिहार का दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड? किस दिन को मनाया जाता है? 22 मार्च, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो बिहार है 1912 में अंग्रेजों द्वारा बिहार इसको वेस्ट बंगाल से, मतलब बंगाल से प्रांत से अलग करा गया था। तो जब से ये अपना दिवस 22 मार्च को बनाता है, और ये जो 2022 में बना रहा है वो 110वां वर्ष पूरे होने पे बना रहा है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 110 वर्ष पूरे हो गए बिहार राज्य को गठित हुए, तो याद रखना, इससे यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। तो 22 मार्च को बिहार राज्य अपना दिवस के रूप में बनाता है। ठीक है, अगर हम बिहार के जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी देख सकते हो जोग्राफी लोकेशन बिहार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल बॉडी है इसकी, किससे लगती है? नेपाल से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए फ्रेंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स करंट अफेयर से रिलेटेड मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।